जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार, गुरु जी के सारे भक्तों को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ दिशा मेहता काक आंटी जी का सत्संग शेयर करने वाला हूँ। सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल है। गुरु जी की असीम कृपा के साथ मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करूँगा। सत्संग को हम गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग में आंटी जी कह रही हैं, गुरु जी के साथ मेरी यात्रा 2011 में शुरू हुई। मेरी आस्था की परीक्षा भी अन्य लोगों की तरह हुई, परंतु गुरु जी ने हर बार इसकी पुष्टि की। उनके साथ मेरा संबंध बहुत गहरा होता गया। गुरु जी ने मेरी जान बचाई, परंतु यह सत्संग मेरे बारे में नहीं है। फिर भी यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी अनुभवों में से एक है। मैं और मेरे पति भुवनेश्वर गए थे और मैं अकेली लौटी थी। मेरे पति, जिनमें आस्था का बीज अभी अंकुरित नहीं हुआ था, भुवनेश्वर से 3 घंटे की ड्राइव पर समुद्र तट पर स्थित गोपालपुर लौटने के लिए यहीं रुके हुए थे। हालांकि मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, क्योंकि उन्हें अकेले ही वापस जाना था। लौटने पर सबसे पहले मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बड़े मंदिर का दौरा किया। मैं मंदिर में अपने पति के बारे में सोच रही थी, जहां हम सभी ने प्रसाद का आनंद लिया। मेरे ससुर ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनके लिए एक और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद लाऊं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें इसे स्वयं ही ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद को एक दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही बांटना चाहिए। उन्होंने जिद की कि मैं भी प्रसाद लेने आऊं और मैं भी आ गई। मैंने उनसे दिव्य प्रेम से अभिभूत पुस्तक के बारे में बात की और बताया कि कैसे गुरुजी ने कहा था कि अगर मंदिर में कोई आपके साथ अशिष्टता या कठोरता से पेश आता है तो यह एक आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भक्त आपको डांटता है या रूखा व्यवहार करता है तो वह भक्त आपके कर्म अपने ऊपर ले लेता है। मैंने अभी ये शब्द कहे ही थे कि अचानक एक वृद्ध सेवादार ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे बेटी कहकर संबोधित किया और चेतावनी दी कि मुझे प्रसाद एक ही बार लेना चाहिए था, 2 बार नहीं। मैं शर्मिंदा हुई, लेकिन विनम्रता से कहा कि मैं प्रसाद लेने नहीं आई थी और ना ही इसके लिए कतार में खड़ी थी। मैं अपने ससुर के साथ जा रही थी, लेकिन सेवादार नहीं माना और मुझसे फिर पूछा, तब फिर ऐठे की कर रही है। मैंने वही स्पष्टीकरण दिया। सेवादार मेरे मुंह पर हंसा और जोर से आश्चर्य व्यक्त किया कि मेरे ससुर अपना प्रसाद लेने कैसे नहीं आ सकते। उसके शब्द थे, वो कोई बीबा काका है जेड़ा कल्ला नहीं जा सकता। मैं पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। मैंने नीचे देखा और बाहर चली गई। सोमवार की सुबह के 11:15 बजे थे। यह गुरुजी की कृपा का प्रतीक बनने वाला था। मैं इस बात से नाराज़ थी कि उस भक्त ने इतनी बेरुखी से व्यवहार किया था, यह सोचे बिना कि मैंने कुछ मिनटों पहले ही बताया था कि ऐसी घटना गुरुजी के आशीर्वाद का एक जरिया है। 1 हफ्ते बाद मेरे पति ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ बात अपने तक ही रखी थी, क्योंकि वे मुझे डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने बताया कि पिछले सोमवार को जब वे गोपालपुर वापस जा रहे थे तो कार का अगला टायर ढीला हो गया था। वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 80 से 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और कार तेज़ी से खेतों की ओर लुढ़क गई और फिर पलट गई। मेरे पति खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें कोई चोट नहीं आई। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि कार इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। फिर भी उन्हें लगा कि दुर्घटना के दौरान उनका रक्तचाप और हृदय गति सामान्य रही। गुरुजी की कृपा ने उन्हें बचा लिया और उन्हें गुरुजी का अनुयायी बना दिया। और दुर्घटना का समय सोमवार सुबह लगभग 11 बजे, जब मैं बड़े मंदिर में डांट खा रही थी, मेरे पति बच रहे थे। मुझे हमेशा से पता था और विश्वास था कि गुरुजी हमारी मदद करते हैं, लेकिन यह सचमुच अद्भुत था। उस सोमवार बड़े मंदिर में उस असभ्य सेवादार के माध्यम से गुरुजी हमारी ओर आ रही समस्या का समाधान कर रहे थे। सेवादार के शब्द भी एक आशीर्वाद जैसे थे, वो कोई बीबा काका है, बिना कल्ला नहीं जा सकता। सचमुच जिसके साथ गुरुजी भगवान के रूप में हो वह अकेला कैसे रह सकता है। गुरुजी के प्रति कृतज्ञता और प्रेम के साथ हम अपना जीवन और अपनी आत्मा उन्हें समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्रिया आंटी जी, इतना ब्लेसफुल सत्संग आपने गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर किया और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने यह सत्संग शेयर किया है। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे मौका मिला गुरुजी की सेवा करने का, आपका सत्संग शेयर करने का।
अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो आपका सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग गुरु जी की प्यारी भक्त स्वर्गीय पूर्णिमा अली आंटी जी का है, जिसमें वे कह रही हैं, गुरु जी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं चिकित्सालयों में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए होते थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तरे या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी, ज़मीन पर बैठना तो दूर की बात है। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी, उनके पुत्र और पुत्रवधू लेकर गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। लंगर के पश्चात जब मैं घर गई तो कई वर्षों बाद मुझे चैन से नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधु रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर अति उच्च थे। मुझे थायराइड और गुर्दों की समस्या थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निद्रा आश्वासन कहते हैं। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि लेटे रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया है और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप में रहने के समान है। मेरे शारीरिक उपचार के साथ साथ मेरा मानसिक उपचार भी हुआ है। दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम प्रभाव इतना तीव्र है कि मैं सब कुछ भूलकर उसके आनंद में डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो जाता है कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं। वह मेरे सर्वस्व हैं, क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ और कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। त्रिदेव एक ही है और वह हमें बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। उनके पास पहुँचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे और हम उनके अभिन्न अंग हैं। इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ हैं। हमें संगत को अपना वृहद परिवार मानना चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है। 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन ध्वस्त हो गया। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसे सामान्य हो जाएगा। हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। यह होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं उस अवस्था में थी जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तत्पर थी। 1998 में मेरी एक बड़ी शल्य क्रिया हुई थी जो 7-8 घंटे चली थी। उसके पश्चात जब मेरी जीवन नैया डूब रही थी, गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले हो गए और किसी कारणवश या सड़ने लगे घाव में से बदबू आने लगी। चिकित्सक ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। उस दिन बृहस्पतिवार था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन शुक्रवार था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी करवाने को तैयार नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से यह ठीक हो जाएगा। वैसा करने से 1 माह में ठीक हो गई। अभी तक मैंने किसी अंग विच्छेदन रोगी को उससे बचते नहीं देखा है। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ क्योंकि मैं अपने शरीर के प्रति इतना असावधान रही हूँ और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ नहीं बनती। गुरुजी अपने अनुयायियों की वेदना अपने पर आंतरित कर लेते हैं जब वह हमारे कारण कष्ट उठाते हैं। मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे संशय है या प्रेम के कुछ तत्व को रोककर यह उनसे अति प्रबंधित प्रेम का नाटक है? मुझे पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनकी दिव्यता को प्रतीत करना चाहती हूँ। इससे अधिक और क्या मांगूँ? गुरुजी का प्रेम सदा हमारे हृदयों में खिलता रहे। कुछ भी हो जाए, पर मैं उन तक पहुँचना चाहूँगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास होता रहे।
मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जितना मैं उनको देखती हूँ उतनी ही मेरी प्यास बढ़ती है और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उसके स्वामी ही रख सकते हैं। मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी अवयस्क बेटियों का क्या होगा, पर इसका भी निर्णय हो गया है। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित होने का आभास होता है। उनको जो प्रेम अपने पिता या मेरे से नहीं मिला, वह उनको गुरुजी और उनकी संगत से मिल रहा है। यह बात मुझे आनंदित करती है। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती, मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष हैं। यह तो मेरी यात्रा का आरंभ है, जिसकी राह का पता नहीं है, किंतु वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं और मानो कह रहे हो कि तुम्हारे अल्लाह वह नहीं कर पाए जो गुरु ने कर दिखाया है। ऐसे समय पर मैं मूक बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती हूँ और कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है केवल अल्लाह ही यह कह सकते हैं। शने शने मुझे विश्वास हो गया है कि वह उस सर्वशक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके हम अंग मात्र हैं। विभिन्न काल में विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर तक पहुंच सके जहां पर मुझे केवल उनका आभास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सशक्त हो कि उनके और मेरे मध्य और कोई ना आ सके। सच्चे भक्त की भांति मैं उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें वह सब दिया है जो हमारे लिए आवश्यक था। हम तुच्छ प्राणी उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम केवल उनके प्रति धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट कर उन्हें जीवन पर्यंत याद रख सकते हैं। वह सदा हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करें। हम मनुष्य हैं और भूल कर सकते हैं, तो गुरुजी कृपया हमें मोह से बचाएं और हमारी अंतिम सांस तक अपने प्रति श्रद्धा सदा विकसित होती रहे। उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं। भावात्मक ढंग से हम सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने आप से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। यह प्रशांत भाव है। कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का प्रवाह इतना अधिक होता है कि मेरी अश्रुधारा बहने लगती है। यह अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहे। गुरुजी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मेरे पति को क्रोध आता था और हम झगड़ते थे, पर मैं गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। हर बार गुरुजी प्रश्न किया करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया है और मैं व्यथित होती थी कि उन्हें कैसे पता, किंतु अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है और उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। गुरुजी के बारे में लिखना सरल नहीं है, उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर स्याही बन जाए और पृथ्वी कागज, तो भी यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा प्रलय तक करती रहूँगी। कृपा करें कि मैं ऐसा कर सकूं। शब्द कम पड़ जाएंगे किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं अपनी 5 इंद्रियों उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगी और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। जय गुरु जी। बहुत ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। आपका सत्संग सुन के मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ और मैं गुरु जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको वो बहुत सारा आशीर्वाद दें, सारी खुशियाँ दें, रोगों से मुक्त रखें और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। ज़ोर से एक बार मन में गुरु जी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप अपना सत्संग भेज दीजिए। हम उसे गुरु जी के चैनल पे अवश्य शेयर करेंगे और ऐसे गुरु जी के ब्लेसफुल और संगत के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट सत्संग का अपडेट मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।